तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो कीपिंग क्वाइट किसने लिखी थी? पाब्लो नेरुदा ने। उनका पूरा नाम क्या था? नेफ्ताली रिकार्डो रेस बासोएल्तो। तो ये था उनका पूरा नाम। तो वो चाइल एक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ था और वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखा करते थे। और वो पॉइंट्स जो है एकदम जो पढ़ने में बहुत इजी थे, क्योंकि बहुत अच्छे से वो लिखते थे। प्लस उनका जो पॉइंट्स के साथ जो पिक्चर्स होता है ना, उससे भी बहुत अच्छे से समझने को मिलता था। तो 1971 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। वो बहुत बड़े हस्ती रह चुके हैं पाब्लो नेरुदा। तो उनका ये लिखा हुआ पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग्स जो कि मेन है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर ले। तो पहला वर्ड मीनिंग है स्टील। स्टील मतलब विदाउट मूवमेंट। आपको बाद में पता चलेगा इस स्टोरी में कि पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि आप दिन में हमेशा एक टाइम के लिए 10 या 15 सेकंड के लिए अपने आप को किसी जगह में बिना मूवमेंट के थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दीजिए। नेक्स्ट हो गया फॉर वंस। वन सिंगल टाइम मतलब दिन में हर दिन एक एक बार अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। पाब्लो नेरुदा जी ने यही कहा है। नेक्स्ट हो गया आपका रश। रश मतलब कि हड़ी। आजकल के टाइम में सभी लोग अपने काम में बिजी है, तो थोड़ा सा पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। इतना जो आप दौड़ भाग रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हो गया आपका इंजिन्स। इंजिन्स मतलब कि फैक्ट्री या व्हीकल्स। मतलब कि आपको मालूम ही है इंजन का मतलब है गाड़ी या तो व्हीकल का जो इंजन होता है उसको ही बोला जाता है इंजन, किसको ना मालूम। नेक्स्ट हो गया आपका कोल्ड सी। कोल्ड सी का मतलब है सी हुज वाटर इज कोल्ड। मतलब कि जो पानी ठंडा है उसको ही, तो सी का मतलब जो ठंडा पानी है सी का उसको ही बोला जाता है कोल्ड सी। तो ठंडे के टाइम में जब विंटर सीजन आता है सब कुछ ठंडा हो जाता है, एकदम सब जगह शांति फैल जाती है। लग रहा है कि ऐसे लगता है ना कि सब जगह इतना शांति है, एकदम पेड़ पौधे एकदम चुपचाप शांत हो जाते हैं, लगता है कि एकदम सब कुछ डेड हो गया है। इसलिए पाब्लो नेरुदा जी ने भी ये टॉपिक में थोड़ा सा कहा कि विंटर के टाइम में सब कुछ डेड हो जाता है, कोल्ड एकदम सी के जैसे। नेक्स्ट हो गया आपका व्हेल। टाइप ऑफ ए बिग फिश। मतलब कि व्हेल तो आपको मालूम ही है, तो व्हेल एक बहुत बड़ी मछली है और इसको पोएम में आपको थोड़ा सा मालूम चल जाएगा किस लिए व्हेल का नाम भी लिया गया है। नेक्स्ट हो गया आपका ह्यूज। वेरी बिग, जो दिखने में ह्यूज है एकदम बड़ा है उसको ही बोला जाता है वेरी बिग। नेक्स्ट हो गया इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है ब्रेक। पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि आपकी जो इतनी बिजी लाइफ है उसमें से थोड़ा सा 10 या 15 सेकंड अपने आप के लिए निकाल लीजिए, ताकि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक मिले, अपने आप को जानने की जो चाहत है वो कौन अपने आप को जानना नहीं चाहेगा। मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, ये सब थोड़ा सा जानना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं अपने बारे में थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, टाइम निकाल लीजिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए 10 या 15 सेकंड में। तो 10 या 15 सेकंड में क्या होता है अभी हम लोग इस पोएम का जो ये जो स्टोरी है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पोएम की शुरुआत पाब्लो नेरुदा जी ये करते हैं कि हम लोग आजकल की लाइफ में बहुत बिजी हो गए अपने काम की वजह से। उससे होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से डिप्रेशन, डिप्रेशन से एंगर, ये सब होता ही रहता है। तो इसीलिए पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि दिन में किसी टाइम में जब आप फ्री हो, फ्री होने के लिए कहा गया है, थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम निकाल लीजिए। 1 से 12 तक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, 1 से लेके 12 तक थोड़ा सा बैठ के कहीं पे ऐसे गिनती कीजिए और अपने आप को आंख बंद करके साइलेंट होके अपने आप को शांत से कहीं पे बैठा के ये गिनती कीजिए। इससे क्या होता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये है कि कोई जगह में अच्छे से बैठ के अपने आप को मन शांति करके जानना कि मैं कौन हूं और मेरा लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब चीज अपने आप को जानना, इंट्रोस्पेक्ट करना। इसलिए कहा गया है, पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि सिर्फ 12 सेकेंड्स तक आप गिनती कीजिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो इंट्रोस्पेक्ट से क्या होगा? इंट्रोस्पेक्ट से हम अपने आप को जान पाएंगे अच्छे से और एकदम बेटर तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो देखिए उन्होंने दो ऐसे स्टोरी बताए हैं, मतलब एक लिंक किया है जिससे कि इंट्रोस्पेक्ट करने से आदमी कैसे सफल होता है।
तो पहला क्या है, उन्होंने कहा कि जो लोग मछली पकड़ते हैं, आप तो मालूम ही है इंडिया में कितने सारे मछुआरे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि मछली भी पकड़ते हैं और कोई कोई जगह में व्हेल्स भी पकड़ते हैं, जस्ट कहा है। तो ये सब क्या होता है कि वो लोग अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना। सभी लोग को क्या चाहिए, मछली चाहिए, व्हेल चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, खाने के लिए चाहिए ना। तो ये सब पकड़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, मछली और व्हेल्स को हार्म कर रहे हैं। तो ये सब हार्म करना कैसे बंद होगा, जब आदमी इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को जानेगा कि मैं किस लिए और किस वजह से ये काम कर रहा हूं। तो जब मालूम चलेगा वो लोग दूसरे को हार्म कर रहे हैं, मतलब नुकसान पहुंचा रहे, तब ये सब वो लोग काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट हो गया आपका, उन्होंने कहा कि क्या होता है कि नदी से या जो पानी से वो जो सॉल्ट, नमक जो निकलता है, नमक को निकालते समय वो जो लोग काम करते हैं ना, नमक निकालते समय उन लोग का हाथ जो क्या होता है, छिल जाता है। किसी कारण से, शायद से नमक से कुछ होता होगा, इसलिए छिल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। लेकिन उन लोग को क्या हो रहा है, ये मालूम तो है कि हाथ छिल रहा है, लेकिन हाथ छिलने दो भैया, हमको नमक निकाल के बेचना है, उससे पैसा कमाना है। जब इंट्रोस्पेक्शन होगा, पाब्लो नेरुदा का ये मानना है कि वो लोग भी ऐसा काम करना बंद करेंगे, कुछ और काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पैसे के लिए अपने शरीर को ही गवा दे। नेक्स्ट कहा गया है कि देखिए आजकल सभी जगह में, पहले के जमाने में तो होता ही था, अभी जाके थोड़ा सा कम हुआ है ये सब, कि वार होता ही रहता था। पहले के जमाने में 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी, वो टाइम में वार्स बहुत होता था, सब जगह वार होते रहते थे। या तो कोई देश किसी देश ने और एक देश पर आक्रमण कर दिया, किस लिए, कि उस देश को हरा सके। लेकिन एट द एंड क्या होता है, एट द एंड होता तो विक्ट्री है, लेकिन विक्ट्री के साथ साथ क्या होता है, एकदम सभी जगह लाशें पड़ी रहती है, क्योंकि वार लीड्स टू एकदम ब्रेकआउट ऑफ डेथ। मतलब कि आपको मालूम ही है, अगर आप युद्ध पे जाओगे तो 1000 से भी ज्यादा लोग मरेंगे। तो इसलिए कहा गया है पाब्लो नेरुदा ने कि अगर वो लोग भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि अपने आप को जानेंगे। उसके बाद वो लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट वो लोग देखेंगे कि मैं वार तो जीत रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अकेले ही जीत रहा हूं, मेरे साथ तब एट द एंड कोई रहेगा नहीं, एक या दो रहेगा, क्योंकि सभी लोग तो मर ही जाएंगे। वार का रिजल्ट ही है डिस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन से वो लोग ये सब वार बंद करके अपने हथियार रख के पेड़ की छाव में साथ में सभी भाई मिलके बैठ के हवा का ताजा मजा लेंगे, और क्या होगा, वो झंडा दिखाएंगे पीस वाला। इसलिए कहा गया है कि वार का हमेशा रिजल्ट ही डिस्ट्रक्शन होता है। जो चीज आपको हार्म करती है वो चीज क्यों करना। यही पाब्लो नेरुदा जी इस स्टोरी में कहना चाहते हैं कि जो चीज आपको हार्म कर रही है, दूसरों को हार्म कर रही है, वो चीज क्यों करना। उससे अच्छा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को जानिए और अपने आप को बेटर बनाइए, ताकि हम दूसरों को कैसे अच्छे से मतलब बचा पाए किसी चीज से, या तो उनका फायदा कर सके और हमारा भी फायदा हो। मतलब कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन रुक जाइए, पाब्लो नेरुदा ये नहीं कहना चाहते कि आप 10 या 12 सेकंड के लिए जो इंट्रोस्पेक्ट करें, और ऐसा भी लोग समझ रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की सारा दिन ही इंट्रोस्पेक्शन करते रहे, किसी कॉर्नर में बैठ के कुछ काम ना करे। लेकिन ये बात गलत है। पाब्लो नेरुदा जी ये कहना चाहते हैं कि दिन में एक बार होने के लिए, मतलब एक बार भी 15 से 20 सेकंड अपने लिए टाइम निकाले, अपने आप को जानिए, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, फिर काम में लग जाइए। काम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पाब्लो नेरुदा जी ने कहा है कि काम करते रहिए, मैं भी कहता हूं काम करते रहिए, तभी जाके आप गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन काम के दौरान थोड़ा सा ब्रेक लेना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप को जानना सीखिए, यही पाब्लो नेरुदा जी कहते हैं। और एक एग्जांपल लास्ट जो पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि विंटर के टाइम में या तो ऑटम सीजन के टाइम में आपको देखने को मिलता होगा, ऑटम सीजन में पत्ते, पेड़ जो है, पेड़ के जो पत्ते हैं सभी झड़ जाते हैं, और विंटर के सीजन में क्या होता है कि सब जगह शांति छाई रहती है। देखना विंटर के सीजन में सभी जगह एकदम ठंडा रहता है, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, एकदम शांति छाई रहती है, मतलब कि सभी जगह एकदम डेड हो गया, एकदम सभी लोग मर गए ऐसा लगता है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, फिर से वो फूल, फिर हो कि आपके पेड़ पौधे सभी खिल के उठे जाते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स हैप्पीनेस।
तो सभी जगह पेड़ पौधे खिल जाते हैं और सभी जगह क्या होता है, ग्रीनरी हो जाता है और सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। तो वो सीजन में क्या होता है, एनर्जी वाला सीजन होता है, जो पाब्लो नेरुदा जी ने कहा है। तो स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स न्यू एनर्जी, न्यू गोल्स, एम्बिशंस इन लाइफ, और विंटर सीजन में सब कुछ डेड हो जाता है। तो इसी डेड लाइफ को जिंदा करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन का काम यही है कि विंटर सीजन से आपको ऑटम सीजन में 2 सेकंड में ले आएगी। आपका जो डेड लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, उसको फिर से वर्किंग लाइफ में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, अपने आप को थोड़ा जानने की जरूरत है। यही होता है हम लोग का पोएम जो एंड, और स्टोरी जो होता है यहीं पे एंड। पाब्लो नेरुदा जी ने कितने अच्छे तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपको भी कहा है, मैं भी करूंगा आज से। मुझे भी पोएम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आज से कम हो सके 5 या 10 मिनट बैठ के चुपचाप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, ताकि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं। मेरा और वीडियोस भी और अच्छा होगा, और प्लस मैं अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट और भी कर पाऊंगा। आप भी कीजिए इंट्रोस्पेक्शन। तो चैप्टर यहीं पे होता है एंड। तो जल्दी से जल्दी 2-3 क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं सॉल्व, और वीडियो को करते हैं एंड। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। जो मैंने कहा था पोएम में कि स्टोरी को एक्सप्लेन करते समय कि आप 1 से लेके 12 तक, पाब्लो नेरुदा जी ने कहा कि आप कहीं जगह पे बैठिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो इंट्रोस्पेक्ट का क्या मतलब, जो करने का क्या फायदा हुआ, इससे आपको नई स्ट्रेंथ मिलेगी, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, आपको गोल अचीव करने में अच्छा मिलेगा। उससे ज्यादा क्या एडवांटेज है कि आप अपने आप को बूस्ट कर पाओगे, अपने आप में एक नई एनर्जी डाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। मतलब कि क्या पाब्लो नेरुदा जी ये कहना चाहते हैं कि आप जो दिन में कोई भी काम ना कीजिए, चुपचाप कॉर्नर में बैठे रहिए और सारा दिन इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए? नहीं, वो ऐसा कहना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते हैं, मैंने स्टोरी के एंड में भी कहा कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी आप काम को खत्म कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आप अपने आप को भी जान सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लाइफ में बनता है, हैव ए किटकैट सॉरी, मजाक बाद में। तो यही उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए ताकि आप जान सके। ये उनका ये मतलब नहीं है कि सारा दिन आप बैठे रहे, उनका ये मतलब है काम करते रहिए। बिजी रहना बहुत अच्छा है, दिन में, साल में, हफ्ते में, सब दिन बिजी रहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकाल लीजिए। तो 2 क्वेश्चन हम लोग ने इजीली कर लिए सॉल्व। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, या कुछ समझने में प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग से चैप्टर, या कोई भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप ही लोगों का चैनल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।